अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। दिन भर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं कायनात मीर। हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बानी PTI इमरान खान। साबिक वजीर आजम और बानी PTI इमरान खान का कहना है कि फौज के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी चेयरमैन PTI ने फौज से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हमने कभी फौज पर इल्जामात नहीं लगाए, बल्कि हमने तनकीद की है, बानी PTI। इमरान खान ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह देते हुए कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है, और फौज पर तनकीद इस वजह से थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। सहाफी ने सवाल किया कि आपकी हालिया बातों से लग रहा है कि आप फौज से मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इसी फौज और इसके सरबराह पर इल्जामात आयद किए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। हमें ना सिखाएं कि फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। सहाफी ने सवाल किया कि आप फौज पर इल्जामात लगाते हैं और इन्हें ही मुज़ाकरात की पेशकश भी करते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? इमरान खान ने कहा कि SIFC क्या है और मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुँचा है। महमूद खान अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आया तभी तो बात करेंगे। सवाल किया गया कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आप और आपकी पार्टी के कुछ लोग महमूद खान अचकज़ई पर भरोसा नहीं करते हैं। इमरान खान ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई पर हमारा भरोसा है। सहाफी ने मजीद सवाल किया कि आप मोहसिन नकवी को उनका नुमाइंदा कहते हैं, अगर उधर से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या मुज़ाकरात करेंगे? उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा, इसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, ये जिले शाह की मौत के जिम्मेदार हैं, ये बैरून मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा। बाहर मुमालिक में तशद्दुद से नफरत की जाती है। बानी PTI का आखिर में कहना था कि 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाह CCTV में छुपी है। अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलव्विस है तो उसे जरूर सजा दें। 28 साल जिद्दोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। सारी पार्टियां जलसे कर रही हैं, लेकिन हमें जलसे की इजाजत नहीं दी जाती। हुकूमत तसादुम से गुरेज करे, हम अमन व अमान खराब नहीं करना चाहते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ सब ने IPP से मुआहदे किए। बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज 5वें रोज में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने लियाकत बाग रावलपिंडी धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, धरने ने 25 करोड़ आवाम में उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। बिजली के बिल अदा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। भारी बिजली के बिल के साथ बच्चों की तालीम मुश्किल बना दी गई है। उन्होंने कहा कि IPPs मुआहदे सामने न लाना हुकूमती मजबूरी नहीं, बल्कि सरासर नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे ज्यादा फायदा बैंकों को होता है। सूद तो हराम है, सूद तो होना ही नहीं चाहिए। सूद की शरह बढ़ने से कर्ज नहीं, सूद अदा होता है। पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 65 ट्रिलियन कर्जा बनता है। ये कर्जा बैंक से लिया जा रहा है, जिसका फायदा बैंक को मिलता है। बैंक आबाद और हम बर्बाद हो रहे हैं। सूद तो सरासर अल्लाह ताला से जंग है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत जल्द इक़दामात करे, वरना धरने का दबाव बढ़ाया जाएगा। दूसरे मरहले में शाहराहों पर बैठेंगे। हम मुल्क में अमन व अमान को खराब नहीं करना चाहते। हुकूमत तसादुम चाहती है, उससे गुरेज करे। हम मुतालबात मंजूर कराए बगैर यहाँ से नहीं हिलेंगे। इमरान खान का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन PTI ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। बानी PTI का कहना था कि 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए ATC से रुजू किया है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने वकील सलमान सफ्तर के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्तें दायर की हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से दायर की दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। बानी PTI से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से इस्तदा है कि जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए दायर की गई दरख्वास्तें मंजूर की जाएं। मुल्क को IPPs के चुंगल में मुस्लिम लीग नून ने फंसाया, उमर अयूब का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि मुल्क को IPPs के चुंगल में मुस्लिम लीग नून ने फंसाया है। रहनुमा PTI उमर अयूब ने बयान में कहा है कि नून लीग ने कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे खुद किए। अब निगरान वज़रा क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं? निगरान हुकूमत को तो हमारे पीछे वीगो डाले लाने से ही फुर्सत नहीं। इनके वज़रा पहले पिज़्ज़े और पेस्ट्रियां खाने में मसरूफ थे। उमर अयूब का मजीद कहना था कि दुनिया में बिजली की पैदावारी लागत कम, हमारे यहाँ ज्यादा है। हमने अपने दौर में IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की और IPPs के लिए डॉलर रेट 175 रुपए पर फिक्स करके अरबों डॉलर बचाए। हमने कतर के साथ LNG
LNG معاہدوں پر نظر ثانی کی اور 10 ارب ڈالر سے زائد بچائے۔ PTI کے رہنما نے کہا کہ مذاکرات کے لیے حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں، وزراء ہوش کے ناخن لیں یا آپس میں دستوں گریباں ہیں۔ PTI کی مخصوص نشستیں روکنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں مزید ترامیم کی تیاری۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں اہم بل پیش کیے جائیں گے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل ہے۔ حکومت نے PTI کی مخصوص نشستیں روکنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی تیاری کر لی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 43 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں اہم بل پیش کیے جائیں گے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ بل حکومتی رکن بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر پیش کریں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بل کے تحت کسی رکن کے لیے جمع کرائے گئے ڈیکلریشن کو تبدیل کرنے پر پابندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 29 PTI ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 41 PTI ارکان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں توہین عدالت سے متعلق قانون کی منسوخی اور آرٹیکل 184 میں ترمیم سے متعلق آئینی ترمیمی بل بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی نیوز اپڈیٹس۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے فالو کر لیجیے IRK نیوز کو اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔